नमस्कार, मैं शिवानी सोनी आप सभी का तथास्तु आईसीएस के हिंदी परिवार में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हम यहाँ पढ़ रहे हैं द हिंदू की इम्पोर्टेंट न्यूज़। तो देखते हैं आज हमारे पास द हिंदू में क्या क्या है। दिन है आज है तारीख 24 जनवरी और दिन है अपना शुक्रवार। न्यूज़ पे चलने से पहले आपको कुछ इन्फॉर्मेशन तथास्तु आईसीएस की तरफ से, जो कि ये है कि यूपीएससी की प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज चल रही है जिनका नाम है प्रीश्योर, जो कि स्टार्ट हुई है 15 दिसंबर से। तो जिन लोगों को इस बार यूपीएससी का प्रीलिम्स देना है तो वो ये टेस्ट सीरीज एक बार ज्वाइन कर सकते हैं, इस कोर्स को विजिट कर सकते हैं ताकि उनकी प्री की तैयारी और बेहतर हो सके। जीएस फाउंडेशन का मॉर्निंग बैच चल रहा है दिसंबर से, साथ ही साथ पीएसआईआर ऑप्शनल जो कि पढ़ाया जा रहा है मनोज सर के द्वारा, ये बैच स्टार्ट हो रहा है 28 जनवरी से। तो जिन लोगों का पीएसआईआर ऑप्शनल है वो इस कोर्स को विजिट कर सकते हैं, ठीक है। यूपीएससी मेंटरशिप प्रोग्राम जिसका नाम है पारसारथी, जो कि स्टार्ट होगा 10 फरवरी से, जहां आपको बेस्ट मेंटोर मिलेंगे जो आपकी जर्नी को आसान बनाने की कोशिश करेंगे, साथ ही साथ यूपीएससी सफर के दौरान आने वाली परेशानियों को दूर करने का प्रयास करेंगे। चलिए आज हमारे पास न्यूज में है दो इंपॉर्टेंट न्यूज है। पहली न्यूज है सिंगापुर और भारत के बीच के संबंध, जिसको हम देखेंगे, थोड़ा डिटेल में एनालाइज करेंगे। साथ ही साथ देखेंगे कि चूंकि 26 जनवरी आने वाली है, ठीक है, आज 24 तारीख होगी, परसों गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा। तो इस बार गणतंत्र दिवस पे हमारे जो मुख्य अतिथि हैं वो कौन है, ठीक है, गणतंत्र दिवस का महत्व जानेंगे और भी बहुत सारी बातें गणतंत्र दिवस से संबंधित। चलिए शुरू करते हैं हम हमारी न्यूज को बिना किसी देरी के। तो पहली जो न्यूज इंडेक्स में न्यूज बता रही है, हेडिंग बता रही है, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि होंगे। वहीं भारत की सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को सिंगापुर का समर्थन। चलो पहली न्यूज पे चलते हैं हम। थोड़ी सी इंटरेस्टिंग है ना, कि परसों जब 26 जनवरी मनाया जाएगा तो पता तो चलना चाहिए हमें कि हमारे यहाँ इस बार कौन आ रहे हैं मुख्य अतिथि के रूप में। तो इस बार हमारे यहाँ आ रहे हैं इंडोनेशिया के राष्ट्रपति, जिनका नाम है प्रोबोवो सुबियांतो, है ना, ये हमारे मुख्य अतिथि होंगे, ठीक है। भारत और इंडोनेशिया के बीच मजबूत द्विपक्षीय संबंध और रणनीतिक साझेदारी को कहीं ना कहीं ये दर्शाता है, ठीक है। अगर हम किसी भारतीय इवेंट में अगर हम बाहर से किसी राष्ट्रपति को बुला रहे हैं तो जाहिर सी बात है दो चीजें प्रदर्शित होती हैं कि हमारे उनके साथ जो संबंध है, दो तरफा संबंध है, द्विपक्षीय जो संबंध है वो बहुत मजबूत है। साथ ही साथ रणनीतिक साझेदारी, है ना, कि हम एक दूसरे की मदद करना चाह रहे हैं रणनीतिक तौर पर, साथ ही साथ उनके विकास में भी हम सहयोगी बनना चाहते हैं, तो ये प्रदर्शित करता है। मुख्य अतिथि की अगर हम बात करें, उनकी भूमिका की बात करें, तो जो प्रोबो सुबियांतो है इंडोनेशिया के चौथे राष्ट्रपति होंगे जो भारत के गणतंत्र दिवस में मुख्य अतिथि के रूप में भारत आएंगे, ठीक है। इंडोनेशिया की सेना का अब तक भारत का सबसे बड़ा विदेशी सैन्य दल कर्तव्य पथ के परेड में हिस्सा लेगा, ठीक है। जाहिर सी बात है जब इंडोनेशिया के राष्ट्रपति आएंगे तो उनकी सेना का, ठीक है, विदेशी सैन्य दल आएगा, ठीक है, सबसे बड़ा 352 जिसमें सदस्य होंगे, जो कर्तव्य पथ पर अपनी परेड दिखाएगा, ठीक है। भारतीय इंडोनेशिया के ऐतिहासिक संबंध, भारत और इंडोनेशिया के ऐतिहासिक संबंध देखते हैं। तो अगर प्राचीन संबंधों की बात करें तो हजारों साल पुरानी है हमारे संबंध इंडोनेशिया के साथ। प्राचीन काल में व्यापार, धर्म और सांस्कृतिक का हम आदान प्रदान किया करते थे, इसलिए इंडोनेशिया के साथ हमारे संबंध शुरू से बहुत अच्छे रहे हैं, राइट। इंडोनेशिया में रामायण और महाभारत जैसी भारतीय महाकाव्य कहानियों का गहरा प्रभाव हमें देखने को मिलता है, ठीक है। कभी कभी हम सोशल मीडिया पर भी देखते हैं कि इंडोनेशिया में रामायण का आयोजन किया जाता है, ठीक है, नाटकीय तौर पे। तो कहीं ना कहीं हमारे जो सांस्कृतिक तौर तरीके हैं वो हमारे इंडोनेशिया के साथ मेल खाते हैं, राइट। वहीं हम अगर आधुनिक साझेदारी की बात करें तो 1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद दोनों देशों के बीच रणनीतिक और आर्थिक संबंध क्या हुए हैं, मजबूत हुए हैं, पहली चीज। दूसरी चीज की हम बात करें कि इंडोनेशिया भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी में प्रमुख स्तंभ के रूप में है। मैं आपको कई बार बता चुकी हूं कि एक्ट ईस्ट पॉलिसी बेसिकली है क्या। भारत ये कहना चाहती है पूर्व की ओर देखो, यानी कि पूर्व में जो भी देश हैं उनके साथ हम और संबंधों को मजबूत करें, उनको हम सहायता प्रदान करें, ठीक है, उनके साथ मैत्री भाव के साथ रहे, ताकि कभी विपरीत परिस्थितियों में देश हमारे साथ रहें और हम अन्य देशों के साथ, ठीक है। आगे देखो, दोनों देशों ने इंडो पैसिफिक क्षेत्र और समुद्री सहयोग पर भी काम कर रहे हैं, राइट। अब हम चलते हैं हमारे गणतंत्र दिवस के महत्व को लेके। क्या है इसका महत्व, कि संविधान का लागू होना, पहली चीज जो कि आप सभी को पता होगा, 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ।
संविधान ने भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य का दर्जा दिया। ठीक है, हम कहीं ना कहीं इस प्रस्तावना को हम यहाँ शॉर्ट में पढ़ रहे हैं, राइट। ब्रिटिश शासन का अंत हुआ। संविधान के लागू होने के साथ ही भारत ने ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक्ट 1935 को हटाकर स्वतंत्र संविधान को अपनाया गया। क्लियर है? ये इस एक्ट का प्रावधान सभी लोग एक बार अच्छे से पढ़ लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है अपने आप में। अब भारत का शासन पूरी तरह से भारतीय नागरिकों के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के हाथ में आ गया था, राइट। अब देखो 26 जनवरी को ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की अगर हम बात करें तो 1930 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज यानी कि पूर्ण स्वतंत्रता का संकल्प लिया। साथ ही साथ इस संकल्प को पूरा करने के लिए 26 जनवरी का दिन चुना। ठीक है, और बाद में इसी दिन संविधान को लागू किया गया, राइट। सॉरी, संविधान लागू करने का दिन भी इसी को बनाएगा। अब संविधान का महत्व की अगर हम बात करें तो क्या है, तो लोकतंत्र की अगर हम नींव की बात करें तो संविधान ने भारत को एक लोकतांत्रिक ढांचे पर चलने का मार्ग दिया। ठीक है, दूसरी चीज, प्रत्येक नागरिक को समानता दी, स्वतंत्रता दी, न्याय दिया, मौलिक अधिकार दिए। राष्ट्रीय एकता की बात करें तो भाषाओं, धर्मों, संस्कृतियों को एकीकृत भारत में पिरो दिया। ठीक है, शासन का आधार हम देखें तो संविधान के माध्यम से भारत के सभी राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक निर्णय संचालित हुए। ठीक है, ये थी एक जो परसों गणतंत्र दिवस है तो उसके उपलक्ष्य में आपके सामने एक न्यूज, ठीक है, ताकि आप इस चीज से अवेयर रहें कि बेसिकली भारत में चल क्या रहा है। ठीक है, भारत और इंडोनेशिया के संबंध भी हमने देखे कि ये संबंध आजकल के नहीं, बरसों पुराने संबंध है, राइट। चलो चलते हैं हम हमारे दूसरी न्यूज पे। भारत की सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को सिंगापुर का समर्थन। हुआ क्या? हुआ ये है कि सिंगापुर के राष्ट्रपति, क्या नाम है इनका, थर्मन, ठीक है, ने भारत की सेमीकंडक्टर उद्योग को विकसित करने में सहयोग करने की घोषणा की। कि जब वो आए यहाँ पे तो उनने बोला कि हम भारत की जो सेमीकंडक्टर उद्योग है उसमें सहयोग करने के लिए तैयार हैं। उनका ये जो दौरा था भारत और सिंगापुर के बीच 60 वर्षों के कूटनीतिक संबंधों का जश्न मनाने का एक हिस्सा है। ठीक है, कि भारत और सिंगापुर के संबंध को कितने 60 वर्ष पूरे हो गए हैं। राष्ट्रपति ने भी ये कहा कि सिंगापुर भारत के सेमीकंडक्टर चिप निर्माण और तकनीकी समाधानों को विकसित करने में मदद करेगा, राइट। सेमीकंडक्टर उद्योग में अगर हम सहयोग की बात करें तो सिंगापुर में सेमीकंडक्टर चिप के निर्माण और एक मजबूत इकोसिस्टम बनाने में मदद करेगा। भारत की तकनीकी और औद्योगिक क्षमता को बढ़ाने में भी मदद करेगा। क्लियर है? डिजिटल क्षेत्र की साझेदारी की हम बात करें तो एक डेटा कॉरिडोर होगा जो क्या करेगा, सिंगापुर और गुजरात के बीच में, जैसे गिफ्ट सिटी है के बीच में डेटा कॉरिडोर को विकसित करने की योजना बना रहा है। साथ ही साथ ये उद्देश्य भी बता रहा है कि सुरक्षित और भरोसेमंद डेटा का आदान प्रदान करने के लिए भी बोला गया है। क्लियर है? अब पूर्वी भारत पर ध्यान क्या बता रहा है कि राष्ट्रपति थर्मन ने भारत के उड़ीसा और असम जैसे पूर्वी राज्यों के विकास की प्रशंसा की कि भाई जो हमारे पूर्वी राज्यों में बहुत पोटेंशियल है, ठीक है, बस जरूरत है तो हमें थोड़ा सा इनोवेशन की, अनुसंधान की, तो हमें जो चाहिए वो हमें मिल सकता है हमारे पूर्वी राज्यों से। उन्होंने इन राज्यों में लॉजिस्टिक, कनेक्टिविटी और पेट्रोकेमिकल के विकास की संभावनाओं पर अधिक जोर दिया है, राइट। अब हम बात करें कि डिप्लोमेटिक संबंधों का जश्न, कि भारत और सिंगापुर 1965 में कूटनीतिक संबंध स्थापित करने के साथ देखें तो 60 साल पूरे हो चुके हैं। ठीक है, ये अवसर दोनों देशों ने एक संयुक्त लोगों को जारी किया है। ठीक है, ऐतिहासिक अगर हम पृष्ठभूमि की बात करें तो भारत सिंगापुर संबंधों की शुरुआत हुई 1965 में। ठीक है, और ये सबसे पहले मान्यता दी गई, यानी कि भारत ने 1965 में सिंगापुर की स्वतंत्रता को सबसे पहले मान्यता दी। ठीक है, तब से दोनों देशों के बीच व्यापार, शिक्षा और तकनीकी सहयोग के बीच में लगातार वृद्धि चली आ रही है। ठीक है, व्यापारिक साझेदारी की अगर हम बात करें तो सिंगापुर में भारत का सबसे बड़ा निवेश है। दोनों देशों के बीच आसियान मुक्त व्यापार समझौता है ना, यानी कि आसियान फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के तहत व्यापार को भी बढ़ावा मिला हुआ है, राइट। अब साझा परियोजना की अगर हम बात करें तो वो क्या हमारे सामने आ रही है कि गिफ्ट सिटी में निवेश की बात कर रहा है पहले तो, कि वित्तीय हब को वैश्विक स्तर पर उभारने में मदद कर सकता है। ठीक है, दूसरी चीज डिजिटल और तकनीकी क्षेत्र, यानी कि दोनों देश साइबर सुरक्षा और कहीं ना कहीं डिजिटल इनोवेशन में एक साथ आगे आना चाहते हैं। ठीक है, ताकि साइबर सुरक्षा भी मिल सके और डिजिटल इनोवेशन में दोनों देशों को भरपूर फायदा भी हो सके, राइट। सेमीकंडक्टर उद्योग, इनका महत्व क्या होता है, क्या है ये सेमीकंडक्टर चिप? ये छोटे से इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है, जैसे मोबाइल फोन, कंप्यूटर, कार, ऐसे उत्पाद जिनका बेहद आवश्यक है। अभी हम देखते हैं कि फोन तो हमारे जीवन से इस तरह से जुड़ गया है कि हम एक सेकंड के लिए बिना फोन के नहीं रह सकते। तो अगर इंसान की आवश्यकता अगर इतनी है तो जरूरतें भी ज्यादा होंगी,
जाहिर सी बात है। और उन जरूरतों को पूरा करने के लिए कहीं सिंगापुर हमारे साथ एक डील फिक्स करने की बात कर रहा है। आज की डिजिटल दुनिया में ये तकनीकी रीढ़, समझ रहे हो कितनी बड़ी बात है, के रूप में काम करते हैं। भारत के लिए अगर ये अवसर है कि भारत के पास प्राकृतिक संसाधन और मानव संसाधन है जो सेमीकंडक्टर निर्माण का वैश्विक केंद्र बन सकता है। यानी कि भारत के पास प्राकृतिक संसाधन भी है और आप और हम जैसे मानवीय संसाधन भी है, जिससे कहीं ना कहीं भारत एक सेमीकंडक्टर निर्माण का एक वैश्विक केंद्र भी बन सकता है, राइट। और सिंगापुर अनुभव और निवेश इसे गति देगा। जब आपके पास काम करने के लिए लोग हैं, प्राकृतिक संसाधन है, ठीक है, हम आपको सपोर्ट दे रहे हैं। ये किसने कहा? ये सिंगापुर ने कहा है। तो आपका जो इनोवेशन है, जो आपकी पूरी परियोजना है, उसमें गति देने का काम किसने किया है? सिंगापुर ने किया है, राइट। द्विपक्षीय संबंधों के महत्व की अगर हम बात करें तो आर्थिक सहयोग दिया जाएगा। सिंगापुर का निवेश भारत के उद्योग, शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र बढ़ रहा है। डेटा कॉरिडोर जैसी योजनाएं डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देंगी, राइट। सुरक्षा और समुद्री सहयोग भी कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा हमें, और सांस्कृतिक और शिक्षा भी देखने को मिलेगी। यानी कि दोनों देशों के बीच शिक्षा और सांस्कृतिक आदान प्रदान मजबूत हो रहा है। भारत में सिंगापुर में भारतीय प्रवासी समुदाय इस रिश्ते को और मजबूत बनाता है, राइट। चलो, इसके साथ मुझे कमेंट कौन करके बताएगा कि इस बार वाला जो प्रवासी भारतीय दिवस हुआ था, अगर प्रवासी की बात चली है तो कौन इस बार मुख्य अतिथि थे? मुझे कमेंट करके आप बताओगे कि इस बार वाला जो उड़ीसा में प्रवासी भारतीय दिवस हुआ था, उसमें मुख्य अतिथि, इसको कमेंट करोगे, आप लोग बताओगे, क्योंकि आप ये पढ़ चुके हो, राइट। चलो, ये थी आपकी इंपॉर्टेंट न्यूज। उम्मीद कर रही हूं आपको पसंद आई होगी। आज फ्राइडे है, मंडे से आपकी क्लास लाइव होगी, तो आप मुझे लाइव देख सकते हैं और आप उस क्लास को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हम अभी तक जो हमारी क्लासेस चल रही थी वैसे हम क्लासेस करेंगे। साथ ही साथ मैं आपके सवाल लूंगी और हम जैसे क्वेश्चन करते आ रहे हैं, अपनी प्रैक्टिस करते आ रहे हैं, उसी प्रैक्टिस के साथ हम अपनी क्लासेस को कंटिन्यू करेंगे मंडे से। सो थैंक यू सो मच।